अमित शाह ने जो बड़ी बात कही है उसको एक एक शब्द को डिकोड करना जरूरी है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो बात केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। हमारे साथ इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करेंगे। साथ साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, नीतीश गर्ग हैं हमारे साथ, संजय ठाकुर हैं जो नक्सलियों की एक एक खबर आप तक पहुंचाते हैं, और हमारे साथ मृगेंद्र पांडे भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले ज्ञानेंद्र जी, ये बहुत बड़ी बात है कि मार्च 2026 तक ये अल्टीमेटम दे देना कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। दो टूक शब्दों में गृह मंत्री ने कह दिया है। पाताल में अगर चले जाएं नक्सली, ये बहुत बड़ा बयान है गृह मंत्री अमित शाह का, बहुत बड़ा बयान है कि पाताल के अंदर भी अगर चले जाएं तो न्यूट्रलाइज करेंगे। इसका मतलब ये है, देखिए पत्रकार ने बार बार कहा कि 17 महीने का डेडलाइन, 17 महीने का डेडलाइन, लेकिन कहा नहीं, ये 4 दशकों से ये समस्या है बस्तर में और देश में नक्सलवाद को खत्म करने की। ये जो तारीख बताई है गृह मंत्री अमित शाह ने, इसके बहुत बड़े मायने हैं। और बस्तर में नक्सलवाद को खत्म करना, क्योंकि मैं जब भी नक्सलवाद पर बात करता हूं, मेरे सहयोगी संजय जुड़े हैं, हम लोग हमेशा बस्तर जाते हैं और हम ये कहते हैं, जहां वहां के सुरक्षा बलों से बात होती है तो ये वहां के सुरक्षा बल कहते हैं कि ये कश्मीर से खतरनाक टेरेन है, यहां जमीन के अंदर से लोहे के रॉड निकलते हैं और पल भर में जान चली जाती है। ऐसी स्थिति को अगर गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि 2026 तक खत्म कर देंगे, इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। और जो संख्या मारे जाने की गृह मंत्री ने बताई है, जिस तरह से नक्सली मारे जा रहे हैं, हम लगातार विस्तार न्यूज में ये दिखाते हैं विवेक कि कैसे नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। 29 जवानों की शहादत की खबर जिंदगी भर हम लोगों ने दिखाई है, लेकिन 29 नक्सली मारे जा रहे हैं। मोबाइल टावर की पूरी खबर कल श्वेता राय ने बहुत डिटेल से सीधे मुद्दे की बात में पूरा रिसर्च दिखाया था, सब कुछ दिखाया था कि क्या क्या विकास का पैमाना गढ़ा जा रहा है, किस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विकसित बनाया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, कहां बस्तर में। और आज वही आंकड़े, कमोबेश वही आंकड़े गृह मंत्री बता रहे थे और बता रहे थे कि कैसे मोबाइल टावर वहां लगाए गए, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, कैसे लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और कैसे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा हिडमा के गांव जाते हैं। हिडमा से खतरनाक नक्सली इस पूरे देश में नहीं है, हिडमा से खतरनाक नक्सली इस पूरे देश में नहीं है। उस गांव में जहां सुरक्षा बल जाने से डरते थे, घबराते थे, वहां अगर गृह मंत्री विजय शर्मा जा रहे हैं और इसकी तारीफ खुले मन से गृह मंत्री अमित शाह ने की है, तो ये बहुत बड़ी सफलता तो देखिए छत्तीसगढ़ सरकार को मिली है। और ये डबल इंजन की सरकार की जो बात बार बार कह रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान हो विवेक, चाहे अमित शाह विधानसभा चुनाव के दौरान हो, आज उन्होंने कहा भी कि बहुत सारी तस्वीर चुनाव के समय साफ हो गई थी। तो ये जो एक कहा जाता है ना कि मैं कह के मारूंगा, ये उस तरह की दिशा की कार्रवाई है, उस दिशा की कार्रवाई है कि अगर आप मुख्य धारा में नहीं लौटे तो आपको बंदूक से खत्म किया जाएगा। और पहली बार उन्होंने कहा है कि आप आंकड़ा देख लीजिए, बातचीत का रास्ता खुला है। अगर आप मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, पर अगर नहीं लौटेंगे तो पाताल में भी छिपे होंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा।